सर ठीक कहा मैंने? बिल्कुल ठीक। इतनी खुल्लम खुल्ला बात? देखिए, ये जो पिछले 7-8 दशक से गंगा जमुनी तहजीब का फ्रॉड चल रहा था, उसको योगी जी ने ख़त्म कर दिया कि ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा निकलेगी तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी, सेंसिटिव, लेकिन हिंदू इलाके से मंदिर के सामने से आपका जुलूस निकलेगा तो वो सुरक्षित जाएगा। मैं कह रहा हूं, और एक उदाहरण नहीं है, ऐसा होता कि एक जगह कहीं हो गया तो बात, ये रेगुलर फीचर बन गया, न्यू नॉर्मल बन गया। सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, आप जजमेंट पर बैठिए कि गलत कहा या सही कहा, दुनिया करेगी करे, किसी का ये कहने की हिम्मत करना। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने का चलन है देश में 47 के बाद से, उसको तोड़ दिया है योगी जी ने कि हम जिस पर कन्विंस्ड हैं, जो हमारा कन्विक्शन है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे दिल में है, वही हमारी जबान पर है। हम उन नेताओं की तरह नहीं है कि दिल में कुछ है, जबान पर कुछ है। हम जो है बाहर सार्वजनिक रूप से कुछ बोलेंगे और अपने घर में आकर कुछ बोलेंगे। तो उनके कन्विक्शन में कोई कहीं से कोई संदेह नहीं है। और उनके मठ की परंपरा है, वो कोई मतलब आज से बोल रहे हो ऐसा नहीं, 98 से सांसद हैं, तब से आज तक में उनके सार्वजनिक बयानों को देख लीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बन गए तब बोलना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच मुझे पिछले कुछ महीनों में और मुखर हो गए सर, ये तो कहना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल उनका जो है, उनकी वो जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और उनको एक बात समझ में आ गई है, खासतौर से हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, और मुझे मालूम है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि बीजेपी का बुरा हाल होगा क्योंकि हमने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को छोड़ दिया, हम जाति के चक्कर में फंस गए। ये वो कह रहे थे, ये उन्होंने कुछ लोगों से कहा। तो उनको चाहते थे पार्टी हिंदुत्व पर ही बोले। उनका मानना था कि हमारा ये जो है सबसे मजबूत पक्ष है, हमारी यूएसपी यही है, हम उसी को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा जाति तो उनका इशू है, उनका नैरेटिव है, उसमें हम क्यों फंसने जाएं। तो इसलिए वो उनको कंफ्यूजन कभी किसी समय नहीं था। पहली बार मुख्यमंत्री बने और विधानसभा में अगर आकर वो बोलते हैं, दो बातें बोली उन्होंने कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। दूसरी बात कही कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ये बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। अब कोई दूसरा नेता होता तो कहता कि उसको अवॉइड कर जाता या फिर नहीं बोलता। उसको लगता कि ये बोलने का क्या असर होगा, वो क्या सोचेंगे, आलोचना होगी, प्रशंसा होगी, आलोचना करने वाले ज्यादा होंगे, प्रशंसा करने वाले ज्यादा होंगे। पॉलिटिक्स आपको करनी यही है, लेकिन घुमा फिरा कर, तो उसमें आपका वोटर, आपका समर्थक भी कंफ्यूज। सर मैं जरा एक बैकग्राउंडर दे देता हूं आज, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने हो सकता है ना सुनी हो योगी आदित्यनाथ की आज की विधानसभा की स्पीच। क्यों हम इसको इतनी खास बात मान रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की संभल से। संभल में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, वहां पर हिंसा हुई, 5 मुसलमान लड़के मारे गए। ये तथ्य है, फैक्ट है। इस बात को लेकर के हमारे यहां राजनीति हो रही है कि क्यों हुआ। तो जो मुस्लिम पक्ष है वो कहता है कि साहब ये सर्वे के आदेश जो हुआ, एक तो आनंद फानंद में आदेश हो गया, मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर हो गया। फिर वहां पर जो लोग सर्वे के लिए आए थे, उनके साथ लोग थे, वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, भड़का रहे थे, उकसा रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने वहीं से बात शुरू की कि जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया? अगर कोई लगा भी रहा था तो मिलते हैं तो हम राम राम कहते हैं एक दूसरे से, जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया? आप सोचिए, मैंने जैसे कहा कि कोई आदमी हिम्मत कर रहा है बात करने, उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं, धार्मिक आस्था का नारा है। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहूं या कोई कल को हिंदू ये कहने लगे कि अल्लाह अकबर जो है ये भड़काऊ नारा है, आप लगाना बंद कर देंगे? नहीं बंद करेंगे। तो जय श्री राम का नारा भड़काऊ कैसे हो गया अगर अल्लाह अकबर भड़काऊ नारा नहीं है तो? फिर उन्होंने संभल के सांप्रदायिक हिंसा की सारी हिस्ट्री बताई। 1947 के बाद से कब कब दंगे हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, और फिर वो आए 1978 पर। आज जो एक मंदिर मिला है बिल्कुल मुस्लिम एरिया के बीच के अंदर, दबा हुआ था, 3 तरफ से एंक्रोचमेंट कर दिया गया था, दीवार उठा दी गई थी, लेंटर डाल दिया गया था। उस मंदिर को अब साफ करके अंदर पूजा शुरू हो चुकी है, बिजली लगा दी गई है, सब कुछ हुआ है। सामने एक कुआं था, वो पाट दिया गया था, कुआं खोद दिया गया, उसमें आज 3 मूर्तियां निकली हैं छोटी छोटी देवताओं की। 22 उन्होंने कहा कि ये मंदिर जो था इसको किसने घेरा था? 1978 में दंगा हुआ, उन्होंने कहा उन्होंने नरसंहार शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था 1978 में। सब उस बात को भूल गए। उस नरसंहार के गुनहगारों को आज तक सजा मिली क्या? किसी को याद भी नहीं है। क्यों हुआ था?
तभी ये मंदिर था, इस मंदिर में तब से पूजा बंद हो गई थी, जो आज खुला है जाकर के। फिर उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि साहब मंदिर तो था ना, मुसलमानों के एरिया के बीच में मंदिर बना हुआ था, मंदिर तो वैसा का वैसा था, किसी ने मंदिर तोड़ा तो नहीं। आप जवाब सोचिए, आप भी कहेंगे कि हाँ यार बात तो ठीक है, मंदिर तो था, तोड़ा तो किसी ने नहीं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बड़ा एहसान किया कि मंदिर किसी ने तोड़ा नहीं। जैसे तोड़ना तो नॉर्मल है, मान के चलेंगे, आप मान के चलेंगे, मान के चलेंगे भाई, तोड़ा ही जाता, तो बड़ा एहसान किया कि तोड़ा नहीं। वो कुएं किसने बंद कर दिए? 22 कुएं थे वहां पर जिनकी पूजा होती थी, वो कुएं किसने बंद कर दिए? और कहा मैं सब सारे कुएं खुलवाऊंगा। फिर इसके बाद वो बता रहे हैं कि दंगा हुआ क्यों था सर्वे पर, कि भड़काऊ भाषण हुए थे लेकिन दूसरी पक्ष की तरफ से हुए थे। जुमे की नमाज के पहले और उसके बाद वहां भड़काऊ भाषण हुए थे, इसकी वजह से लोग भड़के और उसकी वजह से वहां पर यह दंगा फसाद हुआ, जिसमें फिर मुसलमानों के लड़के मारे गए।